हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। पार्ट का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो इसमें बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल है उनको दिया गया है। तो श्रृंखला का ये चौथा भाग है। अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोम में सबसे अच्छी तरह की शराब डैश से आई थी, यानी कि द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन कम टू रोम फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए है फ्यूम, बी है बेंजाइम, और सी है गलील, और डी है कैंपानिया। तो आपको बताना है कि रोम में सबसे अच्छी तरह की शराब कहाँ से आती थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कैंपानिया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रोमन सम्राट जिसने सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर करने के लिए प्रांतीय उच्च वर्गों के उदय को समेकित किया था, वो कौन थे। द रोमन एम्पायर हु कंसोलिडेटेड द राइज ऑफ प्रोविंशियल अपर क्लासेस सो एज टू एक्सक्लूड द सेनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड वाज। ऑप्शन ए है ऑगस्टस, बी है कॉन्स्टेंटाइन, सी है गैलेनियस, और डी है तिब्रेसियस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, गैलेनियस। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्फोरा क्या थे, यानी कि व्हाट वर एम्फोरा। ऑप्शन ए है एक प्रकार की सेना, यानी कि टाइप ऑफ आर्मी, बी है एक प्रकार का कंटेनर, यानी कि टाइप ऑफ कंटेनर, सी है एक प्रकार का जिला प्रशासक, यानी कि टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है एम्फोरा किसे कहते थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, एक प्रकार का कंटेनर, यानी कि ए टाइप ऑफ कंटेनर, यानी कि ये एक प्रकार का बर्तन होता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑगस्टस पहले रोमन सम्राट जो थे उनको प्रमुख नागरिक कहा जाता था, जिसका लैटिन शब्द है, यानी कि प्रमुख नागरिक के लिए कौन सा लैटिन शब्द आता है। ऑगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्परर वाज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन हुज लैटिन टर्म इज डैश। तो ऑप्शन ए है बेसिलियस, बी है डोमिनियस, सी है प्रिंसेप्स, और डी है रेस गेस्ट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, प्रिंसेप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर डैश के बिशप थे, यानी कि सेंट ऑगस्टाइन वाज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ डैश। तो ऑप्शन ए है अन्नाबा, बी है अल्जीरिया, सी है हिप्पो, और डी है न्यूमीडिया। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही जवाब है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हिप्पो। तो यहाँ पर ये आपको सेंट ऑगस्टाइन जो दिखाए गए हैं ये हिप्पो में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था। द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर वाज। ऑप्शन ए है सिकंदर, बी है ऑगस्टस, सी है कॉन्स्टेंटाइन, और डी है नीरो। तो आपको बताना है वो कौन से सम्राट थे जिन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा दिलाया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन। तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन जो थे उन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म या राजधर्म बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोमन शासक डैश को केवल यह दिखाने के लिए प्रमुख नागरिक माना जाता था कि वह पूर्ण शासक नहीं था। रोमन रूलर डैश वाज कंसिडर्ड एज द लीडिंग सिटीजन ओनली टू शो दैट ही वाज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। तो ऑप्शन ए है ऑगस्टस, बी है कॉन्स्टेंटाइन, सी है गैलिनियस, डी है टिब्रेली। आपको बताना है वो कौन से रोमन शासक थे जिन्हें प्रमुख नागरिक सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि ये उन्हें ये एहसास हो सके कि वो पूर्ण शासक नहीं है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ऑगस्टस। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोमन शहरी जीवन में मनोरंजक शो जिसे स्पेक्टेकुलर यानी कि शानदार कहा जाता था कम से कम कितने दिन के लिए हुआ था। यानी कि इन रोमन अर्बन लाइफ द एंटरटेनमेंट शो कॉल्ड स्पेक्टेकुलर हैपेंड फॉर एटलीस्ट डैश। ऑप्शन ए है 150 दिन यानी कि 150 डेज, बी है 160 दिन यानी कि 160 डेज, सी है 167 दिन यानी कि 167 डेज और डी है 176 दिन यानी कि 176 डेज। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने दिनों के लिए ये मनोरंजक शो होता था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही जवाब है डी यानी कि 176 दिन 176 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्लाम धर्म का उदय डैश के दौरान हुआ। द रिलीजन ऑफ इस्लाम अक्रॉस ड्यूरिंग द डैश। तो ऑप्शन ए है 5वीं शताब्दी ईस्वी में यानी कि 5th सेंचुरी सी, बी है 8वीं शताब्दी ईस्वी में यानी कि 8th सेंचुरी सी है 6ठी शताब्दी ईस्वी में यानी कि 6th सेंचुरी सी, डी है 7वीं शताब्दी ईस्वी में यानी कि 7th सेंचुरी सी। तो आपको बताना है कि किस शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 7वीं शताब्दी ईस्वी में यानी कि 7th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोम डैश नदी के तट पर स्थित था। यानी कि रोम वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ऑप्शन ए है नील यानी कि नाइल, बी है टाइबर, सी है सतलुज और डी है टैम्स। तो आपको बताना है कि रोम जो है इनमें से कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी टाइबर। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईसाई धर्म डैश में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया। यानी कि क्रिश्चियनिटी बिकम द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर इन डैश। तो ऑप्शन ए है 1ली शताब्दी ईस्वी में यानी कि 1st सेंचुरी सी, बी है 2री शताब्दी सी में यानी कि 2nd सेंचुरी सी है 3री शताब्दी ईस्वी में यानी कि 3rd सेंचुरी सी और डी जो है 4थी शताब्दी ईस्वी में यानी कि 4th सेंचुरी सी। तो आपको बताना है रोमन साम्राज्य का में ईसाई धर्म कब राजकीय धर्म बना। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 4थी शताब्दी ईस्वी में यानी कि 4th सेंचुरी सी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोमन चांदी के सिक्के जिसे दिनार के रूप में जाना जाता है का वजन शुद्ध चांदी का डैश ग्राम था। यानी कि द रोमन सिल्वर कॉइन नोन एज द दिनारियस वेटेड डैश ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। तो ऑप्शन ए है 2.5 ग्राम यानी कि 2.5 ग्राम, बी है 3.5 ग्राम यानी कि 3.5 ग्राम, सी है 4.5 ग्राम यानी कि 4.5 ग्राम और डी है 5.5 ग्राम यानी कि 5.5 ग्राम। तो आपको बताना है इसमें से कितना वजन होता था दिनार का या दिनारियस का। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 4.5 ग्राम यानी कि 4.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोमन साम्राज्य के प्रशासन में डैश और ग्रीक भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। यानी कि डैश एंड ग्रीक लैंग्वेज वर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ऑप्शन ए है चीनी यानी कि चाइनीज, बी है माया यानी कि मायन, सी है लैटिन और डी है तुर्की यानी कि टर्किश। तो आपको बताना है कौन सी भाषा थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती है। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर दैट फॉर्म्स ए बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ऑप्शन ए है मेकांग नदी यानी कि मेकांग रिवर, बी है राइन नदी यानी कि राइन रिवर, सी है अमूर नदी यानी कि अमूर रिवर और डी है यांगत्सी नदी यानी कि यांगत्स रिवर। तो आपको बताना है वो कौन सी नदी थी जो रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती है यानी कि बाउंड्री फॉर्म करती है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, राइन नदी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट इन डैश सेंचुरी, यानी कि रोमन साम्राज्य को डैश शताब्दी में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन ए है चौथी शताब्दी यानी कि 4th सेंचुरी, बी है 5वीं शताब्दी यानी कि 5th सेंचुरी, सी है तीसरी शताब्दी यानी कि 3rd सेंचुरी और डी है दूसरी शताब्दी यानी कि 2nd सेंचुरी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में विभाजित किया गया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, चौथी शताब्दी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 15 में से आपको कितने अंक मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए रेड बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें और हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।